गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सपोनेंट पढ़ेंगे। एक्सपोनेंट मीन्स एक्चुअली इंडेक्स टू द पावर, मीन्स से 2 टू द पावर 3 इसकी वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो इस फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं उनको अपन को समझना है और उनकी वैल्यू निकालना है। उसके लिए अपन को सबसे पहले एक्सपोनेंट पढ़ने के लिए ये फार्मूले होते हैं। दीज आर कॉल्ड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को आप अच्छे से याद कर लो और उसको समझ लो। ठीक है, इसके लिए अपन को क्या करना है, ये सारे फार्मूले याद करना है और समझना है। यू हैव टू लर्न दिस फार्मूले एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड आल्सो। लुक हियर, a to the power m into a to the power n equal to a to the power m plus n। ये फार्मूले हैं जो हमको याद करना है, समझेंगे भी। a to the power m upon a to the power n equal to a to the power m minus n। Here a to the power m whole power n equal to a to the power m into n। ठीक है, ऐसे a b मीन्स दो नंबर का प्रोडक्ट है, a b to the power m equal to a to the power m into a to the power n। मीन्स ये दोनों अलग अलग हो गए। a b to the power m है तो a to the power m into b to the power m मीन्स a और b अलग हो गए। सिमिलरली नेक्स्ट है a upon b to the power m। ये क्या होगा, a to the power m upon b to the power m, अलग अलग इसके इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट है a to the power 0, a to the power 0 इक्वल टू 1 मीन्स किसी भी कांस्टेंट का पावर 0 करने से आता है 1। ठीक है, ये फार्मूले है जो हमको याद करना है क्योंकि क्वेश्चंस जो रहते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फार्मूले याद करना जरूरी है। ठीक है, समझ भी लेते हैं। जैसे देखो, फर्स्ट a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग अपन समझते हैं। फर्स्ट को a टू द पावर m ओके इंटू a टू द पावर n। फर्स्ट फार्मूला है, वी शुड राइट हियर फर्स्ट a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। कैसे होगा, देखो a टू द पावर m का मतलब होता है, इट मीन्स a मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई a टू द पावर m मीन्स a मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई a, हाउ मेनी टाइम्स, m टाइम्स, m टाइम्स मीन्स a टू द पावर m का मतलब a अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितने बार, m टाइम्स। मीन्स मान लो a टू द पावर 3 होता मीन्स a 3 टाइम्स। a टू द पावर 4 मीन्स a इंटू a इंटू a इंटू a 4 टाइम्स। ठीक है, मीन्स यहां पे रफ में समझो, रफ वर्क, a टू द पावर 4 मीन्स व्हाट, a मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई a टू द पावर 4 मीन्स a कितने बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, 4 टाइम्स क्योंकि पावर 4 है। से 7 टू द पावर 3 मीन्स 7 इंटू 7 इंटू 7 3 टाइम्स। ओके, 7 टू द पावर 3 मीन्स 7 इंटू 7 इंटू 7 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए। मीन्स अगर ये n हो, इफ दिस इज m हो तो m टाइम्स मल्टीप्लाई एंड इंटू a टू द पावर n मीन्स व्हाट, a इंटू a इंटू a, ये कितने टाइम्स, n टाइम्स। इसको लिखेंगे n टाइम्स। ओके, n टाइम्स। अब देखो a अपन मल्टीप्लाई भी किए हैं m टाइम्स और यहाँ n टाइम्स। मीन्स अगर टोटल a देखेंगे कितने टाइम्स मल्टीप्लाई, देखो a काउंट किए m हुआ और a काउंट किए n, तो टोटल काउंट करेंगे तो a कितने बार हो गया, m टाइम्स हियर और n टाइम्स हियर। मीन्स a काउंट करने में आएगा m प्लस n टाइम्स। मीन्स ये क्या हो गया, a मल्टीप्लाई बाई a कितने टाइम्स, m प्लस n टाइम्स। ओके, कैसे m प्लस n टाइम्स, ये समझो। मीन्स मान लो यहाँ पे है 7 टू द पावर 3 इंटू 7 टू द पावर 2 मीन्स 7 हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, 7 3 टाइम्स इंटू
ये क्या हो गया 7 to the power 3 मीन 7 into 7 into 7 3 टाइम्स. ऐसे 7 to the power 2, 7 to the power 2 means 7 how many times? 2 times. 7 into 7. Okay, 7 to the power 3 this one and 7 to the power this one. अब बताओ how many times if you count 7 how many times? 7 7 7 7 7. एक साथ अपन काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 टोटल क्या हो गया 7 हाउ मेनी टाइम्स 5 टाइम्स. मींस अपन इसको लिख सकते हैं 7 टू द पावर 5. तो ये 3 और 2 प्लस हो गया 3 प्लस 2 टोटल 5. ये आ गया 7 टू द पावर 5 मींस 7 टू द पावर 1 2 3 प्लस 2 3 प्लस 2 5. ओके मींस ये जो नंबर है 3 और 2 यहाँ पे प्लस हो जाते हैं मल्टीप्लाई रहता है तो ठीक है. अपन देख सकते हैं सीधा मल्टीप्लाई किए हैं तो 7 5 टाइम्स हो गया. ठीक है तो 7 टू द पावर 5. ओके ये आ गया a टू द पावर m प्लस n. ओके नेक्स्ट a अपॉन m a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n. ये फार्मूला है. मीन्स अगर इस फार्मूले को प्रूफ करने के लिए भी आता है कि प्रूफ दैट दिस वन ये फार्मूला इस फार्मूले को प्रूफ करो. जैसे अपन मल्टीप्लिकेशन के लिए किए हैं इन द सेम वे वी विल डिवाइड इट. लिसन a टू द पावर m मींस a मल्टीप्लाई बाय a हाउ मेनी टाइम्स m टाइम्स. ओके मींस a अपन m टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन a टू द पावर n मींस a मल्टीप्लाई बाय a एंड n टाइम्स. ओके अब देखो यहाँ m टाइम्स है और यहाँ n टाइम्स है तो एक्चुअली रिजल्ट यहाँ पे क्या है यहाँ a कितने टाइम्स है m टाइम्स और यहाँ n टाइम्स. तो ये जो n है ये इस a से ये कट जाएगा इससे कट जाएगा इससे कट जाएगा n टाइम्स कट जाएंगे बाकी जो बचेंगे वो ही रहेंगे यहाँ पे. जैसे देखो यहाँ पे m टाइम्स मान लो यहाँ पे रफ वर्क 7 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर 3 मींस 7 हाउ मेनी टाइम्स 1 2 3 4 5 टाइम्स और 7 टू द पावर 3 मींस 1 2 3 टाइम्स. यहाँ 5 टाइम्स है यहाँ 3 टाइम्स है मींस हियर m टाइम्स हियर n टाइम्स. तो एक्चुअली कितने बचेंगे ये 5 में से 3 माइनस हो जाएंगे 1 2 3 माइनस हो गए ओनली 2 रिमाइंडर मींस टोटल जो m थे 5 थे 5 में से 3 कट गए बचे कितने 5 माइनस 3 दैट इज 2. तो यहाँ पे क्या होंगे a टू द पावर m माइनस n बाकी पूरे कट जाएंगे. ठीक है वी हैव प्रूफ this statement. Now move to next statement. Next statement we have to prove a to the power m to the power n equal to a to the power m into n means a to the power m to the power n a to the power m into n. ये क्या हुआ a to the power m means a into a m times this one. a to the power m ब्रैकेट के अंदर है मींस a m टाइम्स मल्टीप्लाई. ठीक है और n टू द पावर है n को अपन एज इट इज लिख देते हैं. अब ये बताओ ये एक नंबर है टू द पावर n इसका पावर मींस ये कितने बार ये 1 2 3 माने ये n टाइम्स. लुक हियर ये हो जाएगा इट मींस a into a m टाइम्स. फिर से सेम मल्टीप्लाई करेंगे अपन a into a m टाइम्स फिर ये मल्टीप्लाई
फिर मल्टीप्लाई अगेन a इंटू a m टाइम्स, ये हुआ 1 2 3, हाउ मेनी टाइम्स, इस चीज को अपन को कितने बार लिखना है, n टाइम्स, बिकॉज इसका पावर n है, पावर n, 1 2 3 n टाइम्स, n टाइम्स। ओके, नाउ हमको ये समझना है कि टोटल a कितने बार है, a कितने बार है। देखो a m टाइम्स है, फिर a m टाइम्स है, फिर a m टाइम्स है, फिर a m टाइम्स है, कितने बार, n टाइम्स। रफ में देखो, इसको समझो, मान लो ये 3 है और ये 4 है, मींस इसको अगर अपन ऐसा लिखते हैं इसके आगे समझने के लिए, 7 टू द पावर 3 टू द पावर 4, ओके, 7 to the power 3 to the power 4 means 7 to the power 3 means 777, this is 7 to the power 3, 7 to the power 3 means 777, okay, 7 to the power 3 means 777 and to the power 4 means to the power 4, okay, means इसका पावर 4 है, मीन्स ये कितने बार, ये 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, लुक हियर 777 3 टाइम्स हो गया, टू द पावर 4 है तो फिर से अपन लिखते हैं 777 2 टाइम्स हो गया, फिर 777 3 टाइम्स, अगेन 777 4 टाइम्स, 1 2 3 4, क्योंकि इसका पावर क्या था 4। अब देखो 7 कितना हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मींस 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12, ये 3 था कितने टाइम्स 4 टाइम्स, मींस 7 टू द पावर अपन इसको क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4, 12 हुआ ना, 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 मींस 7 टू द पावर 3 into 4, 12 नहीं एक्चुअली, तो 3 into 4 7 to the power 12, same thing is there, equal to a to the power m into n, a to the power m into n, okay, these are easy, अलग अलग होते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको और समझते हैं, a to the power 0 equal to 1, इसको हमको समझना है, ओके, a to the power 0 equal to 1, how, ओके, ये फार्मूला देखो, अपन फार्मूला जानते हैं a to the power m अपॉन a to the power n इक्वल टू a to the power m माइनस n, ओके, m की कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है, m इक्वल टू 2 m इक्वल टू 3 या फिर n इक्वल टू m, दोनों सेम ले लेते हैं अपन, लुक हियर a to the power m माइनस m इक्वल टू व्हाट, a to the power m minus m, a to the power m minus n, a to the power m minus n क्या होता है a to the power m अपॉन a to the power n, ये अभी अपन प्रूफ किए थे, m minus n क्या होता है a to the power m और फिर अपॉन a to the power n, दोनों को अगर m लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू a to the power m अपॉन a to the power m, ठीक है, ये m माइनस n को m माइनस m लिख दिए, m माइनस m मीन्स a टू द पावर 0 इक्वल टू, अपन क्या लिख सकते हैं a टू द पावर 0 इक्वल टू a टू द पावर m माइनस m क्या होगा 0, तो a टू द पावर 0 को अपन लिख सकते हैं a टू द पावर m माइनस m, और a टू द पावर m माइनस m मीन्स व्हाट, यहां से देखो a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर m, ये क्या होगा बताओ, a टू द पावर m मीन्स a हाउ मेनी टाइम्स m टाइम्स, एंड डिनोमिनेटर में भी m कितने टाइम्स है m टाइम्स, ओके, तो m टाइम्स m दोनों इक्वल हैं, ऐसे ऐसे कट जाएंगे, ऊपर के पूरे a नीचे के a से कट जाएंगे, तो पूरा कटने पे क्या बचेगा इक्वल टू 1, ओके, मींस
रफ में समझो इसको फिर से। यहाँ पे अगर यहाँ पे 7 3 टाइम्स है, 7 हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, और यहाँ भी 7 3 टाइम्स है। ओके, 7 यहाँ पे 3 टाइम्स और यहाँ पे 3 टाइम्स, तो क्या होगा 1 2 3, इस आंसर क्या है 1। सिमिलरली ए एम टाइम्स है, ए एम टाइम्स है, तो ए कट जाएंगे और आंसर आएगा 1, मींस a टू द पावर 0 इक्वल टू 1। ओके, इट मींस a टू द पावर 0 इक्वल टू 1। ओके, तो फार्मूले अपन प्रूफ कर लिए, फार्मूले लिखे हैं, फार्मूले तुमको याद होने चाहिए, फार्मूले को याद रहे और उसके बाद ये फार्मूले को अपन प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, प्रूफ हो गया। अब इन फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस बनाते हैं। क्वेश्चन बनाएंगे तो फार्मूला का यूज और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। नाउ ये क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं अपन। फार्मूले हैं, फार्मूले अपन समझ गए हैं, उस पे बेस्ड ये क्वेश्चंस अपन को सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, दीज आर फार्मूलेज। लुक हियर, ये फार्मूला थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है लिखने में। ये a b टू द पावर m मींस a टू द पावर m b टू द पावर m एक्चुअली। ओके, a b मींस a, इसको करेक्ट कर लो, ऑल द स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में करेक्ट करो। एक्चुअली a टू द पावर m एंड दिस इज b टू द पावर m। ओके, a b। ओके, नाउ लुक हियर, फर्स्ट प्रूफ कर रहे हैं अपन। we have to find value 5 to the power 4 into 5 to the power 6 upon 5 to the power 3, 5 to the power 4 into 5 to the power 6 upon 5 to the power 3, डायरेक्ट आ जाएगा इक्वल टू, ये जो मल्टीप्लाई रहता है a to the power 5 a to the power 6, दोनों बेस सेम रहता है तो ये प्लस हो जाता है, ये हो गया 5 to the power 4 प्लस 6, क्या हो गया 4 प्लस 6, नीचे एज इट इज लिख दिया 5 टू द पावर 3, इट मींस 4 प्लस 6, 5 टू द पावर व्हाट, 4 प्लस 6 मींस 10 अपॉन 5 टू द पावर 3। ओके, नाउ अगेन लुक 5 टू द पावर 10 एंड 5 टू द पावर 3, इस फार्मूले को देखो। ठीक है, 5 5 ए दोनों सेम नंबर है, m और n अपॉन में रहेगा तो क्या हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n। यहां पे अपन लिख सकते हैं फार्मूला क्या है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, एंड अगेन दिस इज 5 टू द पावर 10 माइनस 3। व्हाई? बिकॉज a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इक्वल टू a to the power m minus n, m minus n means 5 to the power 10 minus 3 is 7, 10 minus 3 is 7। okay, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 to the power 2 to the power 3 into 8 to the power 7 upon 4 to the power 4। okay, 2 to the power 2 to the power 3 means this one 2 to the power 2 3 जा 6, एक्चुअली मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। a to the power m to the power n means a to the power mn, 2 to the power 2 3, 2 3 जा 6 हो जाएगा ये, into 8 to the power 7। ओके, 8 एक्चुअली क्या है ये अपन को समझना है, 8 क्या है, 8 means what, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 means 2 to the power 3। 8 क्या है, 8 है 2 to the power 3 means 8 means 2 to the power 3 and power 7। ओके, सिमिलरली 4 to the power 4, ये 4 क्या है, 4 means what, 2 into 2 means 2 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स 2 to the power 2, ये जो नीचे है 2 to the power 2, ये क्या है 4, 2 to the power 2 4 and to the power 4। ओके, नाउ ये क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 means 2 to the power
6 इंटू 2 टू द पावर क्या होगा, 3 7 जा 21 एंड हियर 2 टू द पावर 2 4 जा 8। ओके, यहां पर लिख सकते हैं a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। ओके, नाउ 2 टू द पावर 6 प्लस 21। ओके, मल्टीप्लाई है 6 प्लस 21, ये हो गया 2 टू द पावर 6 प्लस 21 और अपॉन, ये अपॉन जो रहता है वो क्या हो जाता है माइनस। ओके, 2 टू द पावर 8 नीचे है तो ये माइनस 8। ओके, 2 टू द पावर 6 प्लस 21, ये दोनों प्लस हो गया और नीचे 8। इसको ऐसा करते हैं अपन, केवल ऊपर का प्लस करते हैं, नीचे का एज इट इज लिख देते हैं। ओके, वाई सिंस a to the power m into a to the power n equal to a to the power m plus n. Okay, this is 27, this is 27, 2 to the power 27 upon 2 to the power 8, this will be 2 to the power 27 minus 8, this is 27 minus 8. Why? Since a to the power m upon a to the power n equal to the a to the power m minus n. Okay, so 27 minus 8, it will be 2 to the power 19. Okay, this is answer 2 to the power 19. प्रॉपरली देखो, ओके, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए एंड समझ में आना चाहिए। ओके, इन फॉर्मूले के बेस पे ये क्वेश्चंस बन रहे हैं। ओके, let's solve next question. This one, third, 9 into 3 to the power 8 upon 3 to the power 5. Okay, 9 is what? 9 means 3 3 ja 9 means 3 square, 3 3 ja 9, 9 means 3 square into 3 means 3 to the power 1 and whole power 8 upon 3 to the power 5. Okay, now 3 to the power 2 into 3 to the power 1 क्या हो जाएगा, 3 to the power 2 plus 1, 3 to the power 2 plus 1 and whole power 8 upon 3 to the power 5. Okay, because 3 to the power m, 3 to the power n or a to the power m, a to the power n is a to the power m, since a to the power m into a to the power n equal to a to the power m plus n. So this is 3 to the power 2 plus 1 3, 3 to the power 3 and whole power 8 upon 3 to the power 5. Okay, now say 3 to the power 3 to the power 8, a to the power m to the power n, a to the power m to the power n means a to the power mn, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन, 3 8 जा 24 अपॉन 3 टू द पावर 5। यहां पे हमेशा ये रूल लिखना, क्या क्या लॉ है, बिकॉज a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n, ये फॉर्मूला यूज किए। नाउ व्हाट, 3 टू द पावर 24 minus 5, 24 minus 5, that is 3 to the power 19. This is answer. Okay, this is answer. ठीक है, now this one question, question number 4th. वीडियो पॉज करो और पॉज करके राइट करो प्रॉपरली, ठीक है। एक एक सेशन को 2 बार देखो, 3 बार देखो, समझ में नहीं आता तो स्लो कर लो वीडियो को, ठीक है, स्लो कर लो और
पॉज कर लो, जहां करना है यहाँ पे पॉज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, 3 इंटू 2 टू द पावर 4 इंटू 2/3 टू द पावर इंटू 2/3 टू द पावर 6। ओके, 3 इंटू 2 टू द पावर 4 मीन्स दो अलग अलग नंबर हैं, a and b. This is a and this is b. These both are different numbers. 3 into 2, a into b to the power 4 means a into b to the power m. अलग अलग नंबर है और उसका पावर एक ही है, अलग अलग कर सकते हैं, a to the power m, b to the power m. ठीक है, मीन्स ये क्या होगा 3 to the power 4 and 2 to the power 4. It will be 3 to the power 4 into 2 to the power 4. एंड इसको सेम लिख देंगे, अलग नंबर है अपॉन में a अपॉन b. ओके, मींस a टू द पावर m और b टू द पावर m मींस 2 टू द पावर 6 अपॉन 3 टू द पावर 6. ओके, ये रीजन अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यू शुड राइट सिंस a b टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर m b टू द पावर m एंड a upon b to the power m means a to the power m upon b to the power m. ये लॉ अपन यूज कर रहे हैं. ओके, नाउ टेल मी, ये 3 to the power 4 है और 3 to the power 6 नीचे है, तो क्या होगा 3 to the power 4 upon 3 to the power 6 means 3 to the power 4 minus 6. 3 को पहले अपन देख लिए, ये 3 to the power 4 और 3 to the power 6, 4 minus 6 into 2 to the power 4 and 2 to the power 6 means 2 to the power 4 plus 6 because ये मल्टीप्लीकेशन है, 2 to the power 4 into 2 to the power 6 मल्टीप्लीकेशन. तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, जो पावर्स होती हैं प्लस हो जाती है. फॉर्मूला है ना a to the power m into a to the power n, क्या होगा, इट विल बी a to the power m plus n. ठीक है, मींस मल्टीप्लीकेशन टू द पावर प्लस, डिवीजन टू द पावर माइनस. यहाँ पे 3 to the power 4 और 3 to the power 6 डिवाइड था, तो 6 नीचे था इसलिए माइनस 6 माइनस हो गया, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन था मींस प्लस हो गया. नाउ लुक हियर, 3 to the power 4 minus 6 क्या होगा ये बताओ. ओके, आंसर दो, मेरे बोलने से पहले बताओ आप लोग. ये हो जाएगा 3 to the power व्हाट, क्या होगा 3 to the power 2 नहीं होगा, 3 to the power minus 2, क्योंकि ये 6 बड़ा है. 3 to the power minus 2 into 2 to the power 6 plus 4 10. ओके, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर. अभी 3 to the power minus 2 है, इसको अपॉन में भी अपन चाहे तो 3 to the power 2 लिख सकते हैं. ये आंसर है अपना, ये आंसर है. अपन चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 10 सेम है, पावर अगर माइनस है और उसको प्लस करना है तो पूरा नीचे ले आते हैं 3 to the power 2. ओके, ये याद रखना, किसी का भी पावर अगर माइनस में है तो उस पावर को नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा. ठीक है, मींस a to the power minus m इक्वल टू, ओके, a to the power minus m, अगर a की पावर माइनस में है तो अपन इसको लिख सकते हैं 1/a to the power m. okay, this is also law of exponent, a to the power minus m 1/a to the power m. okay, फोर्थ क्वेश्चन डन. सारे क्वेश्चन हो गए. बेस्ड आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, एक्सपोनेंट के कुछ क्वेश्चन. ओके, लेट्स सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस ऑन एक्सपोनेंट. लुक हियर, राइट इन एक्सपोनेंट फॉर्म. वी हैव टू राइट इन एक्सपोनेंट फॉर्म. एक्सपोनेंट फॉर्म मींस टू द पावर, इस फॉर्म में या इंडेक्स के फॉर्म में लिखना है. 1/8. लुक हियर, 1/8. तो इसको लिखने के लिए अपन देखते हैं कि इसके फैक्टर्स क्या है ना. लास्ट ईयर भी, लास्ट टाइम जो लास्ट सेशन था उसमें 9 को हमने लिखा था 3 into 3, 3 to the power 2. ओके, एंड ऐसे 8. तो एक्चुअली करना क्या चाहिए अपन को, जो रहता है इसको इजी वे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4
2 1 जा 2, look here, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 2, 2 into 2 into 2, okay, means 2 how many times? 3 times. तो इसको अपन डायरेक्ट लिख देते हैं इक्वल टू व्हाट, 2 to the power 3, okay, 8 means 2 to the power 3. ये आंसर है, दिस इज आंसर, ठीक है। अगर चाहो तो इसको, अगर इस 3 को ऊपर लगाओगे, दिस इज आंसर, यू कैन आल्सो राइट इक्वल टू 2 to the power -3, ओके। नीचे 2 है, 2 to the power 3, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 to the power 3, बोथ आर सेम। नेक्स्ट 1 upon 243, 243, ओके। 243 मीन्स व्हाट, अपन पहले देखते हैं कि 243 क्या है। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड करते हैं इसको। 3 से होगा 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, 3 से करेंगे 3 2 जा 6, 21, 3 7 जा 21, देन 3 9 जा 27, 3 3 जा 3 एंड 3 1 जा 3, 1 2 3 4 5, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 and 81 3 जा 243, means 3 how many times? 5 times, 3 to the power 5. So we will directly write it, this is equal to 1 upon 3 to the power 5, okay, because this one अपन इसको फैक्टर करके देखें ये क्या हुआ, 3 to the power 5. नेक्स्ट 196, 1 upon 196, okay. 196 means what, ऐसे करेंगे 196, okay. 2 2 9 जा 18, 1 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, ओके। नाउ 49, 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, डायरेक्ट ये 7 7 जा 49, दिस इज 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7, 2 2 into 2 7 into 7, okay. It is what, actually it is 2 into 2 and 7 into 7, means 2 to the power 2, 7 to the power 2. We will write it 1 upon 2 to the power 2 and 7 to the power 2, okay. प्रॉपरली देखो, फिर से बैक करो वीडियो को और फिर से देखो, ठीक है, क्योंकि सेम थिंग आई वांट टीच अगेन, फिर से नहीं पढ़ाऊंगा, फिर से वीडियो देखो, फिर से करो। कैसे आ रहा है, बहुत इजी है, ठीक है, धीरे धीरे समझ के करो, क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे तो आगे जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है वो इजीली बनेंगे, ठीक है। पूरा क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आगे के क्वेश्चन बनेंगे जब ये कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। 1 2 3, नाउ नेक्स्ट राइट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, look here, the next question is write multiplicative inverse of first 10 to the power minus 5, first 10 to the power minus 5, okay. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, किसी भी चीज का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मींस, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना जो आंसर है वो आना चाहिए 1, आंसर क्या आना चाहिए 1, मींस इसमें किस चीज का मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या है 1। मान लो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है x, मान लो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है x है, तो दिस मल्टीप्लाई बाई x इक्वल टू 1, ठीक है। या फिर किसी का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, एक चीज याद रखो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a क्या होगा 1 अपॉन a, पूरे नंबर को पलट दो, पूरे नंबर को पलट दो, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन a, ठीक है। a और 1 अपॉन a तो कट ही जाएगा, आंसर क्या है 1, ओके।
सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/10⁻⁵। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, अपन लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल टू 1/10⁻⁵ इक्वल टू, ठीक है। अब 10⁻⁵ नीचे है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁵। दिस इज आंसर। मींस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मींस 10⁵ से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1। रिजल्ट आना चाहिए 1। किसी भी नंबर को अपन उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 1। चेक भी कर सकते हो, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, ऐसा करोगे तो 1 आना चाहिए। अपन चेक करें क्या, एक क्वेश्चन को चेक करके देखते हैं। सारे क्वेश्चंस को चेक नहीं करेंगे, अपन इस क्वेश्चन को चेक करके देखते हैं। देखो तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करके देखते हैं अपन। 10⁻⁵ मल्टीप्लाई बाई 10⁵ इक्वल टू, ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। दिस मल्टीप्लाई बाई दिस इक्वल टू व्हाट, अपन जानते हैं a⁻m इंटू a⁻n इक्वल टू क्या, a⁻m प्लस n, a⁻m इंटू a⁻n इक्वल टू a⁻m प्लस n। मीन्स a⁻ मीन्स यहाँ पे है 10⁻ दिस प्लस दिस, 10⁻⁻5 प्लस 5 मीन्स 10⁻0 -5 प्लस 5, ये क्या रहेगा 0, 10⁻0। और 10⁻0 क्या होगा, क्योंकि यार a⁻0 इक्वल टू 1 मीन्स किसी भी एक नंबर का पावर 0 1 होता है, 10⁻0 इक्वल टू 1। ओके, सो दिस इज 1 मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आएगा 1। ओके, नेक्स्ट 1/2n, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा। जस्ट अपन को क्या करना है, पलटा देना है नंबर को, 1 नीचे आ गया और 2n आ गया, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फुल फॉर्म लिखना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल टू 2n/1, दैट इज 2n आंसर। ओके, जस्ट इसको अपन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया। ओके, नेक्स्ट p⁻⁻n, थर्ड p⁻⁻n, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल टू p⁻⁻n है तो ये क्या आ जाएगा 1/p⁻⁻n, न्यूमरेटर है अपॉन 1 है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर 1 और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया। ओके, नाउ व्हाट, ये क्या होगा, p⁻⁻n मींस व्हाट, p⁻⁻n मींस ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा p⁻n। ओके, a⁻m इक्वल टू 1/m, ठीक है, और नीचे अगर -m होता तो ऊपर जाने पे +m हो जाता। p⁻⁻n is p⁻n, this is answer, means p⁻n is multiplicative inverse of p⁻⁻n, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने से भी आंसर आएगा 1। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ 5⁻⁻7, 5⁻7 बहुत इजी है, सेम क्वेश्चन है। 5⁻7, लुक हियर, 5⁻7, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5⁻7। ओके, 5⁻7 हो गया, 1/5⁻7, एंड अब 5⁻7 नीचे है, अगर अपन इसको लिख सकते हैं 5⁻7। ओके, दिस इज आवर आंसर। 5⁻7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया 5⁻7। ओके, चलो क्वेश्चंस
सॉल्व हो गए।